आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम माइकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग एस.के. अरोरा की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और टीजीटी के लिए जो भी इसमें ऑथर दिए हैं, 4 ऑथर हैं टीजीटी में कुल, तो उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट पार्ट है माइकल पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो बुक में दिया है वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद उस पोएम से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अन्य फैक्ट हैं उसको भी इसमें बता दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि कोई नई वीडियो अपडेट हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर आपको क्विज में हिस्सा लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और बाकी जो एक ग्रामर की सीरीज है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको पूरा शेड्यूल्ड डे बाय डे दिया जाएगा, पूरे 1 वीक का भी दिया जाएगा। और टॉपिक वाइज पूरा ग्रामर है वो क्विज फॉर्म में हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा वो काम। तो आप उसके लिए भी, उसकी सूचना भी आपको इसी जो लिंक नीचे दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल इज वर्ड्सवर्थ पेस्टोरल नरेटिव पोएम। तो जो माइकल है ये वर्ड्सवर्थ की पेस्टोरल नरेटिव पोएम है। तो पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल होता है जिसमें जो ऑथर है वो जो मेन कैरेक्टर होता है उसको एज ए शेफर्ड मान करके उस वर्क को लिखता है, तो उसको पेस्टोरल पोएम बोलते हैं। रिटन इन द ऑटम एंड अर्ली विंटर्स ऑफ 1800 एट डव कॉटेज टाउन ग्रासमेयर। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई थी ऑटम के समय में, यानी कि अर्ली विंटर में 1800 में। और एट डव कॉटेज ग्रासमेयर, यानी ग्रासमेयर में डव कॉटेज में ये लिखी गई थी 1800 में। तो ध्यान रखना है कंपोज कब हुई, तो 1800 में कंपोज हुई थी। द पोइट राइट्स अबाउट मैन, हर्ट ऑफ मैन, ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर। तो इसमें लेखक क्या बता रहा है? इसमें मनुष्य के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में, मानव के जीवन के बारे में, और मानव का नेचर के साथ क्या संबंध है उसके संदर्भ में सारी बातें इसमें पोएट ने डिस्कस की हैं। माइकल इज ए शेफर्ड, जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि ये पेस्टोरल पोएम है, तो जो माइकल इसमें जो कैरेक्टर है वो शेफर्ड है। ही लिव्स इन ग्रासमेयर वैली। तो वो कहाँ रहता है? ग्रासमेयर वैली में रहता है। तो यहाँ से एक एक लाइन से सवाल बन सकता है आपके लिए कि वो माइकल कौन है? तो शेफर्ड है, जाहिर सी बात है, पेस्टोरल नरेटिव पोएम है तो शेफर्ड होगा। ही लिव्स इन ग्रासमेयर वैली, तो पूछ सकते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की महत्वपूर्ण पोएम है माइकल, तो उसमें जो माइकल कैरेक्टर है वो कहाँ रहता है? तो ही लिव्स इन ग्रासमेयर वैली। और उसकी उम्र कितनी है? ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, तो वो 80 वर्ष का है। ही लव्स द रॉक्स एंड फील्ड्स, उसे पहाड़ और खेत पसंद हैं। ईसाबेल इज हिज वाइफ, तो जो ईसाबेल है वो उसकी पत्नी है, और जो कि उससे उम्र में छोटी है। तो कितनी छोटी है? सी इज़ 20 ईयर्स जूनियर टू हिम, यानी उससे 20 वर्ष छोटी है। तो अब इनडायरेक्ट सवाल आपके दिमाग में भी खुद ही आ गया होगा, और पूछ भी सकता है कि उसकी उम्र कितनी है माइकल की वाइफ की, तो वो 60 ईयर्स की हो जाएगी। ल्यूक देयर सन, तो ल्यूक उन दोनों का बेटा है। इसाबेल वर्क एट द स्पिनिंग व्हील, और जो ईसाबेल है वो स्पिनिंग व्हील यानी जो चरखा होता है उस पर काम करती है। आई थिंक हिंदी में चरखा ही बोलते हैं। इवनिंग स्टार इज़ द नेम ऑफ कॉटेज, और उनकी झोपड़ी का नाम, जहाँ पे वो रहते हैं, उसका नाम है इवनिंग स्टार। द सन ल्यूक अटेन्स द एज ऑफ 18, और जो ल्यूक उनका बेटा है उसकी उम्र है 18 वर्ष। मिस फॉर्चून कम्स टू द फैमिली, लेकिन परिवार के लिए दुर्भाग्य आ जाता है। ल्यूक लीव्स फॉर लंदन, जो ल्यूक है वो लंदन चला जाता है। वेयर ही टेक्स टू इविल कोर्स, और जहाँ पे वो बुराइयों के संपर्क में आता है। माइकल एंड इसाबेल डाई, माइकल और इसाबेल की मृत्यु हो जाती है। द कॉटेज इज पुल्ड डाउन, और जो झोपड़ी है वो गिर जाती है। द रिमेन्स ऑफ ओक ट्री ओनली, केवल ओक ट्री है वो बचता है। ये भी पूछ सकता है, ज़्यादा डिटेल में जाएगा कि कौन सा ट्री है इस पोएम में, तो ओक ट्री है। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ पैथोस, इट इज़ माइकल्स मॉरलिटी विच हेल्प्स इन फीलिंग द डेप्थ ऑफ द पैशन, एम्बिशन एंड पैथोस। तो जो माइकल की मॉरलिटी है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। माइकल लिव्स टू लव हिज सन, जो माइकल है अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता है। द मोरल फेल्योर ऑफ हिज सन ब्रेक्स हिज हार्ट,
लेकिन उसके बेटे का नैतिक पतन उसके हृदय को तोड़ देता है। ल्यूक इज गुड व्हेन ही इज इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। ल्यूक तब तक अच्छा होता है जब तक वह नेचर के संपर्क में होता है। बट व्हेन ही गोज टू लंदन ही बिकेम अ प्रे टू इविल हैबिट्स। यहाँ पे देखिए PRE बाई प्रे मीन्स होता है शिकार होना, और PRA बाई होता है प्रार्थना करना। तो ए और ई का अंतर है। तो यहाँ पे जो प्रे है इसका मतलब है शिकार हो जाना, यानी जब माइकल लंदन चला जाता है तो वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। हैज़ दिस पोएम नरेट्स द ट्रेजिडी ऑफ माइकल्स शैटर्ड होप इन अनडोन्ड ब्लैंक वर्स। तो इस पोएम में जो माइकल की बिखरी हुई यानी छिड़की हुई जो इच्छाएं आशाएं हैं उनके संदर्भ में ये पोएम लिखी हुई है। तो ये और सब कुछ था इस पोएम के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब आपको बताया। इसकी कौन सी लाइन से किस फैक्ट से सवाल बन सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये लिरिकल वेलेट्स में लास्ट में जोड़ी गई थी। तो ये लिरिकल वेलेट का भी पार्ट है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जैसा कि इसमें लिखा भी है बाद में। पेस्टोरल पोएम है, नरेटिव। तो ये भी आपको बता दिया। और ये 1800 में लिखी गई थी, कंपोज हुई थी 1800 में। और जो इसमें जो माइकल है वो शेफर्ड है, उसके बेटे का नाम ल्यूक है, और इसकी जो झोपड़ी है उन लोगों की उसका नाम इवनिंग स्टार है। और इसाबेल उसकी वाइफ का नाम है। माइकल 80 वर्ष का है, इसाबेल 60, और जो ल्यूक है वो 18 ईयर ओल्ड है। तो ये इम्पोर्टेंट था इस पोएम के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट पोएम में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।